हेलो हेलो हेलो। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं। जल्दी से। उम्मीद करेंगे सब लोग जाग गए होंगे, है ना, और आराम से कमेंट करके बता सकते हो, सोए नहीं होगे। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो फिर क्लास शुरू करते हैं आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सबको देखा जाएगा कि ये सभी कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम में एकदम वीआईपी की तरह आएंगे और हमें इनका एकदम वीआईपी की तरह वेलकम करना है ना, एकदम बढ़िया से। चलो तो स्टार्ट किया जाए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया जाए। देखो, हम एक दिन क्वेश्चन करवाएं आज, ये क्वेश्चन सबको खुद से सॉल्व करना है ना। देखो, बात होती है ना भैया कि अगर एफर्ट हो रहा है, अगर हम लोग एफर्ट लगाएंगे दोनों तरफ से तब मजा आएगा। कल हम आज तुम लोग लगाओ, है ना, बढ़िया से। तो सवाल पूरा बनाना है। अगर सवाल एक बार बना चुके हो, ठीक है, तो बढ़िया से रिवाइज कर लेना ना। करना है, हम बार बार कहते हैं ना कि इस बार मैथ में सबका होना चाहिए टारगेट। सर जी इस बार मैथ में हमको 100 में 100 चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। मैथ में देखो कम से कम 100 में 100 चाहिए, क्योंकि मैथ में एक फिक्स पैटर्न है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आता है ना। तो हमें उन सब क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना है। जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक बार बार लगाना है। बस एक चीज सबको अखरेगा, हम भी जानते हैं कि सर जी कॉपी भर जा रहा है ना, ये माइंड में टेंशन होगा सबके। तो उसके लिए बोले कि देखो 3-4 कॉपी मैथ का रफ कॉपी ला के रख लो कि कॉपी का टेंशन ना रहे। एक बार पैसा खर्चा करके मतलब 2 ठो 3 ठो रफ कॉपी ला के रख दोगे तो टेंशन नहीं रहेगा कि सर जी कॉपी भर जाएगा। बहुत लोग को होता है, इसलिए कह रहे हैं। ओके, चलो तो सभी लोग पूरे सवाल को बनाना, अच्छे से लिख के सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में नंबर मिलेगा स्टेटमेंट का, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्रोसेस का, बढ़िया से। ओके, चलो तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। जो चैप्टर फर्स्ट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि लगभग हर साल एग्जाम में आता ही आता है और इस बार तो पक्का आएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे सर जी आप बार बार बोल रहे हैं इस बार पक्का आएगा, है ना। देखो, अगर हम कोई क्वेश्चन बता रहे हैं ना तो तुम्हें मान के चलना है, एकदम भरोसा करके चलना सर जी कि ये इस बार 2025 में आएगा, है ना। तो हमें इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ के बनाना है, 2 बार 3 बार बनाना है कि अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो हम कर लेंगे। 10 सवाल है, अगर 10 में से अगर 6 ठो आएगा तो हम पूरा कर लेंगे। अगर उन 10 में से अगर 4 आएगा तो हम चारों कर लेंगे। लेकिन हमें उन 10 के 10 को मान के चलना है कि ये 10 के 10 इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इन 10 के 10 को हमें 10 बार लगा लेना है कि एग्जाम में आएगा तो फटाफट 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 बस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके सॉल्यूशन का प्रोसेस, उसका कॉन्सेप्ट उतना हमें सोचना ना पड़े। इसलिए हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि भैया ये इस बार एग्जाम में आएगा तो हम कर लेंगे और आएगा ही आएगा। इसलिए हमें किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। भले वो क्वेश्चन हमको आता हो या नहीं आता हो, वो इजी हो या हार्ड हो, कुछ भी हो, ठीक। चलो, जैसे ये सवाल है, इस सवाल का आंसर सब लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट कमेंट करके बता दो। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और फिर सारे क्वेश्चन सबको घर बैठ के खुद से सॉल्व करने हैं और लास्ट में कमेंट करके सबको बताना है कि भाई कितने लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एकदम बढ़िया से, क्योंकि मैथ में 100 में 100 लाना है तो लाना है ना। इस बार भी करके दिखाना है, बस कुछ भी हो जाए। चलो तो आगे बढ़ते फटाफट, है ना। देखो, तो सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा ये है कि सर एक फलन है f a से b, ये अच्छादक फलन होगा। अब क्या करना है सबको घर पे, एकाकी फलन, बहुएकाकी फलन, अच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन के बारे में पढ़ो, उनकी परिभाषा को पढ़ो या रिवाइज करो और उन पे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखो बढ़िया से, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फलनों का संयोजन करवाए हैं, सबको आना चाहिए। 2 बार 3 बार क्लियर हो, आंसर रटा रहे वो भी ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन आना चाहिए अच्छे से। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में आता है। चलो ये बढ़िया से ना, ये
परिभाषा है, अब तुमको पता करना है सर जी ये किस फलन का परिभाषा है, हमको पता है कि नहीं बढ़िया से, ठीक है। चलो ये हो सकता है कि भैया इस बार आ जाए, है ना, इस बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लेना। और इस क्वेश्चन को भी हम कुछ दिन पहले ऐप पे करवाए थे, याद है कि नहीं, ऐप में करवाए थे, और साथ ही साथ यूट्यूब में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वन शॉट में भी करवाए थे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना और बढ़िया से बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, और घर पे प्रैक्टिस कर लेना। नहीं आएगा तो एप्लीकेशन में चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके रीजन के साथ समझाए हैं, दिमाग में सेट कर लेना अपने कंप्यूटर में, ठीक। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ये संबंध कैसा होता है, ये संबंध कैसा होता है, ये सबको बताना होता है, याद है ना। मॉड में x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो ये संबंध कैसा होता है बताना है, चेक करना है सतुल है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, बढ़िया से। चलो अब देखो एक सवाल जो क्या आता है 2 नंबर में, ठीक है, ऐसा शॉर्ट में, ठीक है, चेक करने के लिए सर जी ये आच्छादक है कि नहीं, ठीक है, आच्छादक है कि नहीं, एकाकी है कि नहीं, ये चेक करने का सवाल। ये चेक करने वाला सवाल एक तो फिक्स है, और इस टाइप के सवाल है ना हम लोग कैसे करते हैं हम समझाए हैं। तो बढ़िया से अगर कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ों को रिवाइज किए हो, तो मात्र लगेगा 2 मिनट सॉल्व कर लेना बढ़िया से, ठीक है। आच्छादक है कि नहीं, एकाकी है कि नहीं, लगा लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम इसे लॉन्ग में कहो या कहो चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना। मन नहीं करेगा तो सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लेना और ट्राई करना कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में स्टेटमेंट क्या होगा। देखो एक बात याद रखना, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है हमें आता है, हम 4 बार 5 बार कर चुके हैं ना, तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होगा उसको अच्छे से देखो और सोचो कि अब हम उसमें और क्या करेक्शन कर सकते हैं, हम चीज़ों को और कितने अच्छे से उसमें लिख सकते हैं कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, है ना। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते हैं तो उसमें लिखना क्या है हमको पता नहीं चलता है कभी कभी, इसलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का प्रोसेस अच्छे से आए ना, तो उसे रिवाइज करना पड़ेगा। या बुक के एग्जाम्पल से देख लो कि बुक के एग्जाम्पल में कैसे कैसे स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, या फिर खुद के फेयर नोट्स में कि सर कैसे करवाए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर मिलता है सॉल्यूशन के प्रोसेस का, एकदम बढ़िया से आंसर का ही मिलता है, लेकिन प्रोसेस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं। चलो ये सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। 2 से विभाजित है ना, 2 रहे 5 रहे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। चलो अब देखो ये सवाल, ये तो करवाए थे कि नहीं, सोचो। ऐसा सेम सवाल विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल है, उम्मीद करेंगे याद होगा, है ना। तो बस वही सवाल है, सर जी AD इक्वल टू BC ये क्या होता है, ये एक तुल्यता संबंध होता है। तो करना क्या है, आप एक बार समझ लियो, सब लोग समझ लियो ना। इस क्वेश्चन को हम एक बार करवाएं, समझे, दोबारा किए फिर समझे, अब तीसरी बार चौथी बार में बस फटाफट 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 आना चाहिए सॉल्यूशन। सोचना ना पड़े कि भैया ये कैसे होगा तो ये कैसे होगा, नहीं। हम 2 बार चीज़ों को अच्छे से समझ के सॉल्व कर चुके हैं और 1 बार समझ के रिवाइज कर चुके हैं, तो चौथी बार 5वीं बार या 6वीं बार में हमें बस करना है फटाफट सॉल्यूशन कि हाँ ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, बस बात खत्म। ऐसे क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा, वो चीज़ हम स्टार्टिंग में 2 बार 3 बार समझ चुके हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को 4 बार 5 बार लगाओ, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन को तो पक्का। चलो फिर ये देखो आ गया ना, जो 2x है, इस 2x को सिद्ध करना है सर जी ये एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। अब देखो अक्सर लोग को इसमें दिक्कत होता है कि सर कोई फलन है, कोई फलन आच्छादक होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे, है ना। और इस चीज को उम्मीद करेंगे जब हम क्लास में समझाए तो सबको आया होगा। तो सब लोग एकदम बढ़िया से देख लो कि अगर कोई फलन दिया गया है तो वो फलन आच्छादक होगा या फिर नहीं होगा, ये हम कैसे जांच करेंगे।
है ना, जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन में देखो कि सर कैसे बताए हैं कि दिया गया फलन आच्छादक है या नहीं है, ये हम कैसे जांच करेंगे देखने के बाद, और फिर से खुद से क्वेश्चन को बनाओ एकदम स्पीड के साथ बढ़िया से। चलो, उसी में मिस्टेक होता है सबका। चलो, बाकी एक्स स्क्वायर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों आता है। याद रहे कि अगर आर से आर होगा तब क्या होगा, है ना, और अगर ये एन से एन होगा तब क्या होगा, और अगर यही एफ जेड से जेड होगा तब क्या होगा। ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है ना, और ये तीनों केस करवाए हैं, तो अच्छे से रिवाइज करके सवाल लगा लेना इसको बढ़िया से ना, कि क्या की हुआ कि नहीं, अच्छा तक हुआ कि नहीं, बढ़िया से। ये सवाल क्या है, लेस देन आर इक्वल टू बी है, लेस देन आर इक्वल टू बी। ये सवाल हो सकता है इस बार आए, हमको लग रहा है कि इस बार आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आया था तो इस बार आ सकता है, आ जाए बढ़िया से, तो लगा लेना आराम से। सिद्ध करना है स्वतुल्य कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। देखो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आया था, सब्जेक्टिव में आया था, दोनों में आया था। ये सवाल है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आया था। तो सब्जेक्टिव में अच्छे से समझ के 2 बार 3 बार लगा लो, चौथी बार रिवाइज कर लो, कि जब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आए तो फटाक से टिक करके आगे बढ़े, सोचे ना, है ना, तो आराम से सवाल को समझना, बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ लगा लेना, रिवाइज कर लेना कि सवाल आ जाए ना। स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं, सम्मित कैसे चेक करते हैं, और संक्रामक कैसे चेक करते हैं, अच्छे से आए एकदम बढ़िया से, ठीक। चलो फटाफट करते आगे बढ़ते जल्दी से। देखो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों मिलेगा। फलनों की संख्या निकालना और खासकर संबंधों की संख्या निकालना, 2 टॉपिक है ना, फलनों की संख्या निकालना और फिर संबंधों की संख्या निकालना, बढ़िया से निकालो, आएगा आंसर। चलो देखो, जैसे होता है इंटरसेक्शन वैसे होता है यूनियन। देखो आज दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं तो इनको लगा लेना। चैप्टर फर्स्ट में अगर इतना बना लोगे बस बात खत्म, है ना। चैप्टर फर्स्ट में इतने सारे क्वेश्चन बनाओ, बस बात खत्म, क्लियर है। चलो अब ये देखो, अगर पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा, पेपर अगर थोड़ा सा हार्ड बन जाए तो इस बार हो सकता है कि 2025 में देखने को मिल जाइए, ठीक है। इस बार अगर पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा, तब हार्ड मतलब कि कठिन, ये नहीं कि सर जी लोहा का बन गया क्या, है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। चलो, और ये सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, सीयूटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से बनाना। ये बुक का एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल आता है अक्सर, तो अगर पेपर को टफ करना होगा तो टफ में क्वेश्चन आएगा। और हम बोले थे कि सवाल तो सब बनाओ, जिस सवाल के आने का चांस केवल 1% हो उसको भी बनाओ, कि हम टॉप 1% में हो। जिस सवाल को कोई नहीं बनाता उसको हम बनाएंगे, है कि नहीं। चलो, ये फलनों का संयोजन है, आराम से करना बढ़िया से। और ये है ना, देखो जैसे 2 था तो 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो करवा ही लिए। और ये देखो, ये सवाल बहुत कम आता है, विविध का है ना, बहुत कम आता है, फिर भी इसको लगाना, देखना आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, मजा आ जाएगा फिर हमको भी तुमको भी, ठीक है। और देखो ये वरदान बैच है, जितने भी लोग देखो अगर इस वरदान बैच 3.0 को ज्वाइन नहीं किए भाई तो ज्वाइन कर लो, और अब से कम पढ़ाई शुरू कर दो। इस बैच में देखो हर एक चैप्टर के जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे इस बैच में करवाए जा रहे हैं, तो बढ़िया से ज्वाइन करके क्लास कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी से ही पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगा, है ना। बस ये सोचो कि हमको 2 महीने पढ़ना है, कम से कम 2 महीने पढ़ लो। 2 महीने का लगभग 40 दिन है, 40 दिन हमको लगातार 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, गारंटी दे रहे हैं ना। अगर आज से या कल से जब तुम्हारा मन करे ना, सोच लो, बस इतना सोच लो कि नहीं हमको पढ़ना है, अब पढ़ना है। अब जितना भी क्लास होगा हमें सारा क्लास करना है और सारे क्वेश्चन का लिख के प्रैक्टिस करना है, तो एकदम बढ़िया नंबर आएगा, अच्छा स्कोर आएगा, है ना। चलो, तो अगर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना बढ़िया से, और सब कुछ इससे मिलेगा, डेली लाइव क्लास भी मिलेगा, डाउट क्लास भी मिलेगा, क्लास नोट का PDF भी मिलेगा, ठीक है, टेस्ट भी होगा, सब कुछ दिया जाएगा। बस अच्छे से पूरा कर लो, कुछ भी छोड़ो मत, लास्ट टाइम है ना, सोच लो, ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही। चैप्टर फर्स्ट में इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको लगा लो, रिवाइज कर लो, फिर बताना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं आया तो उसको पूछ लेना हमसे, ठीक है। जो डाउट नंबर दिया गया है, डाउट नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सअप करके, मैसेज करके या कॉल करके पूछ लेना कि ये सवाल नहीं आ रहा है, तो बता देंगे कि सवाल कहाँ पे करवाएं, कैसे करवाए हैं, तो आ जाएगा। बात क्लियर है? चलो, उम्मीद करेंगे क्लास सबको अच्छा लगा होगा, और सब लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग घूमेंगे, है कि नहीं। हम लोग पढ़ेंगे जनवरी से, नए साल से, ठीक है। जैसा होगा वैसे बताना, देखा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, टाटा, और बस ये नहीं।